नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह विशेष वीडियो एक बड़े अच्छे शीर्षक से संबंधित है और शीर्षक है कि यदि हिमालय न होता। और यह प्रश्न बार बार उठाया जाता है और हम देखे हैं कि कई जगह इंटरव्यू बोर्ड में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हिमालय न होता। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के क्वेश्चन बने हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा बोलना चाहिए और एक संक्षिप्त जानकारी देनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसको बड़ी सावधानी से सुने, पूरा सुने, और इसमें उनको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, लेकिन बहुत संक्षेप में हम बोलेंगे। तो हम जानकारी शुरू करें इससे पहले एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को तो लाइक शेयर करें ही करें। पीछे भी बहुत सारे वीडियो, अच्छे वीडियो डाले गए हैं, उन्हें भी आप देखें। हमारे चैनल को आप जरूर देखें। तो हम संक्षेप में जानकारी शुरू करते हैं। शीर्षक है यदि हिमालय न होता। तो यदि हिमालय न होता तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती या घट गई होती जो आज प्रत्यक्ष रहती और न जाने आज क्या स्थिति रहती। तो हम पूरा वीडियो शुरू करने से पहले एक संक्षिप्त जानकारी ये देना चाहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण जुटाए जाते हैं, उनके आधार पर सारी हाइपोथेसिस बनती हैं। लेकिन एक धार्मिक विधि विधान भी है, धर्म कहता है ऐसे है वैसे है, उस तरह से यहाँ जो कुछ भी जानकारी दी जाएगी वह वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर दी जाएगी। और विज्ञान यह कहता है कि मानवों का प्रादुर्भाव मूल रूप से आज जो सिद्ध किया जा रहा है अफ्रीका से हुआ होगा। लेकिन कभी यह भी कहा जाता था कि मानव का प्रादुर्भाव में भी संभावना है कि हिमालय की तलहटी से ही हुआ हो। रामापिथेकस एक अवशेष मिला है मानव के पूर्वज का, तो ये भी संभावना बनती है। लेकिन उस संभावना से आज वैज्ञानिक इनकार करते हैं, कहते हैं कि अफ्रीका से हुआ है। तो एक संभावना यह भी रखी जाएगी, संभावना यह भी है कि हो सकता है मानव जो आज वर्तमान में है, इसके आज पूर्वज हिमालय की तलहटी में रहते रहे हों। तो यही से हम शुरू करते हैं। अगर यह भी घटना सही है कि मानव का प्रादुर्भाव हिमालय की तलहटी से हुआ है, तो हिमालय नहीं होता तो मानव सभ्यता ही धरती पर नहीं होती। अब हम आते हैं जो एकदम सर्वाधिक शोधित विषय हैं, जो एकदम सर्वसिद्ध हैं, जो कि संभव है, हम वहीं पर बोलेंगे। तो हम 4-5 चीजें बोलेंगे अगर हिमालय नहीं होता तो। अगर हिमालय नहीं होता तो स्वाभाविक सी बात है, हिमालय आप यहाँ देखें कश्मीर से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक आर्क के रूप में विस्तृत है। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो पाकिस्तान के पोटवार से म्यांमार के अरा कानेवा तक 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है। इसके 4 श्रृंखलाएं हैं। हम उत्तर से दक्षिण चलें तो ट्रांस हिमालय 1000 किलोमीटर लंबा, उसके नीचे महान हिमालय 2400 किलोमीटर, उसके नीचे मध्य हिमालय और बिल्कुल आर्क की तरह है 2400 किलोमीटर, और उसके नीचे शिवालिक हिमालय। ये बलित पर्वत हैं 3, और जो ट्रांस हिमालय है वो एक तरफ से उसको पठारी उद्गार माना जाता है। तो 3 बलित हैं और क्रमशः बलन नीचे की तरफ है, इनका उद्गार अभी हो रहा है। यानी हिमालय बहुत नवीन पर्वत है, उसमें भी शिवालिक सबसे नवीन है। तो अगर हिमालय नहीं होता तो हम जो भौतिक स्वरूप बताते हैं, भूगोल जो कहता है कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, और फिर दक्षिण का पठार और तटवर्ती प्रदेश। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक तो हिमालय स्वयं नहीं होता या हमारा पर्वतीय क्षेत्र नहीं होता। हिमालय का ही वरदान उत्तर का विशाल मैदान माना जाता है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, यह नहीं होता। तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा पर्वतीय क्षेत्र और 7 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा उत्तर का विशाल मैदान, 12 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तो यह होता ही नहीं। कुल 33 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा धरातल का संपूर्ण क्षेत्रफल है, हमारी पवित्र भारत भूमि की। तो उनमें से 12 लाख वर्ग किलोमीटर तो नहीं होता। एक तो यही बात होती। दूसरा कि हिमालय से निकलने वाली दर्जनों या हम कहें सैकड़ों नदियां ऐसी हैं जो कि हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं। उनमें हमारी जीवनदायिनी गंगा है, जो हमारी संस्कृति की पर्याय हैं। और हिमालय पे ही 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये नहीं होते। और सबसे खास त्रिकुटा पर्वत नहीं होता, जहाँ माता वैष्णो देवी का निवास है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन नहीं होता। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 1 और 2 माउंट एवरेस्ट, और हमारे कश्मीर में माउंट केटू नहीं होता, कंचनजंगा नहीं होती। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती। लेकिन जो खास कि अगर हिमालय नहीं होता तो जैसा कि हमने कहा कि भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग नहीं होता। दूसरा, यहाँ हिंद महासागर से जो मानसूनी पवनें उठती हैं
मानसूनी पवनें भारत के नज़दीक आकर दो भागों में बढ़ जाती हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब ये मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और इनसे भारत में वर्षा होती है। भारत की 80% वर्षा इन्हीं मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। अगर नहीं हिमालय होता तो ये हवाएं जाती और हिमालय इनको रोक देता है, रोक कर इनको बारिश कराता है। ये हवाएं निकल जाती ऊपर, उत्तर की तरफ निकल जाती, ना जाने कहाँ जाती, उनका हमको फायदा नहीं मिलता। तटवर्ती क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा होती समुद्र का किनारा होने के नाते, लेकिन बाकी तो बीच का क्षेत्र हमारा मरुस्थलीय रह जाता, यानी भारत शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र में बदल जाता। तो ये दो घटनाएं तो जरूर होती कि उत्तर में हमारे दो भूभाग नहीं होते, पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर का विशाल मैदान, और मानसूनी हवाएं भारत में रुक नहीं पाती, तो मानसूनी वर्षा नहीं होती। जैसा कि सबको मालूम है कि भारत में कृषि आज भी मानसून का जुआ है, यानी इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई और मतलब सिंचाई के न जाने कितने कितने साधन आज पूरे भारत में सर्वत्र उपलब्ध हैं, बावजूद इसके मानसून पर ही हमारी कृषि आज भी बड़े स्तर पर निर्भर है। वर्षा जब कम होती है तो सूखे जैसी स्थिति आ जाती है, फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से खेती हमारी मानसून का जुआ है, तो हमारी खेती बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाती। हमारी जो शस्य श्यामला भूमि है वह इस तरह की नहीं रहती, न जाने कैसी स्थिति रहती। भारत दुनिया के बहुत बड़े अन्न उत्पादक देशों में से एक है। अगर हम समग्र दृष्टि से देखें तो चीन के बाद भारत में समग्र कृषिगत उत्पादन सबसे अधिक है। बहुत सारे उत्पाद में तो भारत 1 नंबर पे है। तो कृषिगत उत्पादन भी हमारा बुरी तरह से प्रभावित होता। और सबसे खास बात है कि भारत में सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्र ये है। भारत में जो वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ, सरस्वती नदी या हम सप्त सिंधु, उसकी सहायक नदियां सप्त सिंधु क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट के सहारे, वो सब नहीं होता तो वैदिक सभ्यता नहीं होती, वैदिक संस्कृति नहीं होती। और उत्तर भारत से दक्षिण की तरफ वैदिक लोग या आर्यजन गए, दक्षिणापतन को कहा जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होती, ये इतिहास ही इस तरह का नहीं होता। तो अगर वैदिक यहाँ संस्कृत नहीं होती, वैदिक लोग नहीं होते, तो आगे सभ्यता का प्रसार कैसे होता, न जाने यहाँ कैसा मानवीय जीवन होता। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन, अगर हम कहें कि हमको तो लगता है कि सबसे अधिक प्राचीन सभ्यता वाला देश है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता तो है ही, सिंधु सभ्यता तो है ही, उससे भी पहले हमारे पाषाण युगीन तीनों कालों के प्रमाण मिलते हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं होती। इतिहास जो आज है इस तरह का इतिहास नहीं रहता। आज जो भूगोल दिख रहा है भूगोल इस तरह का नहीं होता। तो हिमालय के न रहने से हम जिस भूभाग को यहाँ देखते हैं, जिस भारत की पवित्र भूमि को देखते हैं, इसका विषम चतुर्भुज इसकी आकृति, यह सुंदर सी आकृति नहीं मिलती। और आपको देख के बड़ा आश्चर्य होगा, मैप में आप देखें, हम तो रोज देखते रहते हैं कि भारत जैसी भूमि, भारत जैसा भूभाग, मैप में भारत जैसा सुंदर देश शायद ही कोई नहीं है। तो इतना सुंदर आकृति मैप में नहीं मिलती है आपको। तो हमने आपको बड़े संक्षेप में बहुत संक्षिप्त जानकारी दी कि अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता। इस तरह के वीडियो आगे भी बनाए जाएंगे। यह वीडियो आज ही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।